हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक डरावनी कहानी। पुरानी हवेली और 3 दोस्त। कहते हैं इस हवेली में ऐसी आत्माएं भटकती हैं जो रात के 12 बजे जिंदा लोगों को अपनी गिरफ्त में ले लेती हैं। क्या 3 दोस्त इस हवेली से बच पाएंगे या बन जाएंगे इसका हिस्सा? चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, पुरानी हवेली। पुरानी हवेली, एक डरावनी दास्तान। 3 दोस्त अमन, कबीर और फराज लखनऊ के छोटे कस्बे से दिल्ली आए थे। गांव में तीनों बचपन से ही सपनों की दुनिया बुनते थे। अमन को कैमरा हाथ में पकड़ते ही लगता था कि पूरी दुनिया उसकी तस्वीरों में कैद हो जाएगी। कबीर को कागज कलम इतना प्रिय था कि वो हर घटना को लेख में बदल देता। और फराज, वो तो बस चाहता था कि उसके माँ बाप जो दिन रात मेहनत करते थे उसे एक दिन सूट बूट में नौकरी करता देखे। दिल्ली की बड़ी बड़ी इमारतों ने उन्हें शुरुआत में हैरान कर दिया, लेकिन कुछ ही दिनों में ये हैरानी मायूसी में बदल गई। न नौकरी मिली, न कोई ठिकाना। हर दिन सुबह निकलते, रिज्यूमे बांटते और रात को थक हार कर किसी पार्क या सस्ते ढाबे में सो जाते। पैसे तेजी से खत्म हो रहे थे। उस शाम भी वही हुआ। दिन भर इंटरव्यू के चक्कर काटने के बाद तीनों चांदनी चौक की तंग गलियों से निकलकर किसी अनजान रास्ते पर जा पहुंचे। रात गहराने लगी थी। धुंध और अंधेरे ने रास्तों को निगल लिया था। वे एक टूटी फूटी सी गली में भटकते भटकते एक जंग लगे गेट के सामने आ गए। गेट पर मोटे अक्षरों में लिखा था, पुरानी हवेली। गेट पर जमी धूल और जाले बता रहे थे कि ये जगह सालों से वीरान पड़ी है। थके हुए तीनों वहीं बैठ गए। तभी एक टॉर्च की तेज रोशनी उनकी आंखों पर पड़ी। कौन हो तुम लोग? यहाँ क्या कर रहे हो? ये आवाज चौकीदार की थी। वो बुजुर्ग आदमी था, झुर्रियों भरा चेहरा और हाथ में पुरानी बंदूक। तीनों ने अपनी कहानी बता दी। चौकीदार ने सुना, फिर धीरे से बोला, देखो, इस हवेली में मत रहना। यहाँ रात को आवाजें आती हैं, कोई दिखाई नहीं देता, लेकिन रोना, चीखना और जंजीरों के घिसटने की आवाजें आती हैं। लोग कहते हैं यहाँ एक औरत की आत्मा भटकती है। तीनों हंस पड़े। कबीर ने कहा, हम गांव से हैं, भूत प्रेत की कहानियां सुनकर बड़े हुए हैं, हमें ये सबसे डर नहीं लगता है। लेकिन चौकीदार का चेहरा गंभीर था। उसने बस इतना कहा, ठीक है, अगर हिम्मत है तो रुक जाओ, पर याद रखना, 12 बजे के बाद यहां कोई जागा तो उसका लौटना मुश्किल है। हवेली अंदर से उतनी ही रहस्यमयी थी जितनी बाहर से डरावनी। लंबी लंबी गलियां, छत से झूलते जाले, टूटी खिड़कियां और पुराने फर्नीचर पर जमी धूल। तीनों ने एक बड़ा कमरा चुना और वहीं सोने की तैयारी करने लगे। रात गहरी हो चुकी थी। बाहर ठंडी हवाएं तेजी से चल रही थी। घड़ी ने जब 12 बजाए तभी अमन की नींद अचानक टूटी। उसने देखा कमरे का दरवाज़ा खुला है। वो डरते डरते बाहर निकला और गलियारे में बढ़ा। हवा से खिड़कियां धड़ाम धड़ाम बंद हो रही थीं। तभी उसे तहखाने से किसी औरत के कराहने की आवाज़ सुनाई दी, बचाओ, मुझे बाहर निकालो। अमन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो तहखाने की ओर बढ़ा। वहां एक टूटा हुआ आईना पड़ा था, लेकिन उस आईने में उसकी परछाई की जगह एक औरत दिखाई दी। लंबे बाल, चेहरा खून से लथपथ और आंखें गहरी लाल। अमन चीखना चाहता था, लेकिन उसके गले से आवाज ही नहीं निकली। अगले ही पल वो अपने बिस्तर पर पड़ा था, पसीने से तरबतर। कबीर और फराज ने उसकी बात को सपना समझकर टाल दिया। सुबह जब तीनों काम ढूंढने निकले तो हवेली के गेट पर एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसके कपड़े मैले थे, बाल बिखरे थे। उसने एक कागज सीधे फराज के हाथ में रख दिया और बुदबुदाई, अगर जिंदा रहना है तो यहां मत आना। तीनों ने जब कागज खोला तो उसमें दिल्ली की एक नामी कंपनी का पता और नौकरी का ऑफर लिखा था। उस पर कंपनी के मालिक का असली हस्ताक्षर और लाल मोहर थी। तीनों को लगा कि ये तो भगवान की मदद है। वो तुरंत उस कंपनी पहुंच गए। कंपनी का मैनेजर कागज देखकर दंग रह गया। ये दस्तखत हमारे मालिक के हैं, लेकिन मालिक तो पिछले 6 महीने से गायब है, उनसे कोई संपर्क भी नहीं हो रहा। फिर भी उसने तीनों को नौकरी दे दी। काम का बंटवारा हो रहा था कि अचानक अमन जैसे किसी अदृश्य ताकत से खींचकर डायरेक्टर रूम की ओर चला गया। उसने सीधे अलमारी खोली और पुराने वीडियो टेप्स और फाइलें निकाल ली। मैनेजर और गार्ड्स कुछ समझ ही नहीं पाए। अमन की आंखें फिर लाल हो चुकी थी। वो जैसे कोई और बन गया था। वीडियो चलाए गए। स्क्रीन पर कंपनी के मालिक की घिनौनी करतूतें सामने आईं। वो अपनी ही कंपनी में काम करने वाली एक लड़की का शोषण करता था।
जब लड़की ने उसका सच सबके सामने लाने की कोशिश की तो उसने उसे मार डाला और लाश पुरानी हवेली के तहखाने में दफना दी। असल में जिस रात तीनों हवेली आए थे, अमन ने तहखाने के उस हिस्से पर कदम रख दिया था जहां लड़की की लाश दबाई गई थी। तभी उसकी आत्मा अमन के अंदर समा गई थी। अब वही आत्मा अमन के जरिए अपना बदला ले रही थी। उसने मालिक की सारी करतूतें इंटरनेट पर वायरल कर दी। कुछ ही दिनों में पुलिस ने उसे विदेश से पकड़ लिया। लेकिन अमन, वो दिन था या रात, उसे किसी अजीब दौरे जैसा होने लगा। कभी वो हवेली के अंधेरे गलियारों में चला जाता, कभी आईने में किसी और की परछाई देखता। धीरे धीरे उसकी हालत बिगड़ती चली गई। एक रात कबीर और फराज ने देखा, अमन हवेली के आंगन में खड़ा है। उसके चारों ओर धुंध का घेरा है और उसकी आंखें जल रही हैं। वो चीख रहा था, मुझे बाहर निकालो, मुझे आज़ाद करो। अचानक हवेली की दीवारों से खून बहने लगा। खिड़कियां अपने आप बंद हो गई। जमीन से जंजीरें निकलकर अमन को कसने लगी। कबीर और फराज डर के मारे बेहोश हो गए। सुबह जब आंख खुली तो अमन कहीं नहीं था। न उसका सामान, न उसकी कोई निशानी। बस तहखाने में एक ताज़ी खुदाई जैसी मिट्टी पड़ी थी। कबीर और फराज ने दिल्ली छोड़ दी। उन्होंने कभी दोबारा उस रात का जिक्र नहीं किया। लोग कहते हैं आज भी पुरानी हवेली में रात के 12 बजे एक लड़के की चीखें गूंजती हैं। कभी कोई आईने में खून से सना चेहरा देख लेता है तो कभी गलियारे में लाल आंखों वाली